यशवी यशवी होम न्यूज़ समाज के दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो कि आपने अपना कीमती समय निकाला यशवी होम न्यूज़ नेटवर्क के लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। सर्वप्रथम जो ये 28 वार्ड नंबर हाँ, धन्यवाद 28 धन्यवाद। कांदीवली से चुनाव आप लड़ रहे हैं, तो आप जनता हाँ के बीच में जा करके और जनता क्या क्या समस्याएं हैं इसके बारे में आपने अवजल किया है सर? हाँ, किया है। सब सोसाइटी के अंदर गली का कुछ विकास नहीं हुआ है, गटरी ब्लॉकेज है। ये उंडारी पहला जो नगर सेवक था, जी। तो उसने अभी तो कुछ भी काम नहीं किया। इधर खाली वो मालिया बनता है, माले का पैसा लेने का, कुछ विकास नहीं हुआ। पहला अजंता यादव थी, वो 2.5 साल के बाद में फिर उसने कुछ केस डाला, तो उसके बाद में फिर उंडारे ने कुछ भी काम नहीं किया। ओके। पूरा सब एरिया का समीक्षा बहुत बहुत बेकार है। और ये जो अभी कौन से इससे आप पर्चा भरने का दावा कर रहे हैं, कौन सी पार्टी से आप पर्चा दाखिल कर रहे हैं? मैं हिंदू हृदय बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना ओके। शिंदेगढ़, उसी में से मैं अभी उम्मीदवारी के लिए, नगर सेवक के लिए हम लोग विचार चालू है मेरा। ओके। तो वहाँ के टोटल वोटर कितने हैं? वोटर आपने अब्जल किया? वहाँ पे 16 से 17 हजार वोटर रहेंगे। जी। तो उसी में से 7,500 6,000 भी गिर जाएगा तो आदमी विन हो जाएगा। ओके। तो अभी जैसे और कि यहाँ पे वहाँ हाँ, यहाँ पे मेरा जन्म हो गया। मैं यहाँ ही 46 साल इधर ही निकाला, यहाँ ही स्कूल पढ़ा। यहाँ की समीक्षा इतनी तबलीग है कि पूछो मत। अभी तक इधर का एसआरए का कुछ काम नहीं हो रहा है। एसआरए का सब ठप गिरा है। किधर रोड कटिंग नहीं है, बराबर व्यवस्था नहीं है, बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, सब कुछ काम नहीं हो रहा है। और अभी सर हिंदुत्व के ऊपर बहुत बड़ा एक ये चल रहा है, हिंदुत्व का एजेंडा, क्योंकि आपकी जो पार्टी है, यह पार्टी हाँ सिंधे साहेब और उसके बाद एक नाथ शिंदे जी, जो कि यहाँ के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, और देवेंद्र फडणवीस जी, इन्होंने अभी कल हाल ही में एक बयान दिया कि ओवैसी हमारे मतलब यहाँ का नहीं है, उनको हम लोग मतलब यहाँ रहने नहीं देंगे, भगा देंगे। तो क्या हिंदू मुस्लिम की राजनीति क्या वहाँ भी चरम सीमा पर है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो तो कुछ कुछ काम कर, उसको हैदराबाद में भी कुछ उसको पूछते नहीं है। इधर महाराष्ट्र में आके वो क्या करने वाला? उसको तो हम लोग तो कुछ उसको खड़ा भी नहीं करने देने वाले। ओके। वो खाली चुप, वो हिंदू मुस्लिम का, हिंदू मुस्लिम का। हम लोग तो देखो अभी शिवसैनिक, हम लोग सब लोग को लेके चलते हैं। हम लोग तो कट्टर हिंदू तो है। तो ये खाली भड़काऊ भाषण देने का, ये लोग का भोगने, जो भोगते हैं भोगने देने का, इन लोगों को संबंध नहीं है। ओके। तो आपके यहाँ जो मुस्लिम मुस्लिम वोटर हैं, उनका वोट आपको वहाँ का नहीं चाहिए क्या? ये मिलेगा ना सर। मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, इधर हम लोग सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई के जैसे रहते। ये अभी का जो ओबीसी, ये जो ओबीसी जो आया है, खाली झगड़ा लगाने का काम करता है। उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे इधर के मुस्लिम हम एकता वाले मुस्लिम है। ओके। और सर अभी अब आप चुनाव मैदान में हैं और भावी नगर सेवक के पद पर जा रहे हैं, तो जो अभी ये हाल ही में एक रामचरितमानस का जो ये विवाद चल रहा है, इस पर आप क्या कहते हैं? वो तो बढ़िया हो रहा है सर। वो तो उसके बारे में क्या बात है? रामचरितमानस को लेकर तो पूरे प्रदेश में लगातार, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, हर जगह पर इसका विवाद अभी चल रहा है कि सूद गंवार ढोल तो पसनारी वाला ये भाषण भी नहीं आपने सुना ही होगा। नहीं, मैं वो भाषण सुना ना। मैं वो टाइम पे मीटिंग में थे, हम सब लोग मीटिंग में थे, इतना भाषण नहीं सुना। ओके। तो अगर जैसे आपको जनता अगर चुनकर लाती है, 6,000 लोगों को आप उम्मीद कर रहे हैं कि हमको चुनकर लाएंगी, तो उन 6,000 लोगों के लिए आपने क्या सोच रखा है? आगे आप किस तरीके से उनका विकास? मैं यहाँ पे अभी जैसे अपन चुनाव अपना छिंदगढ़ का आदमी, हम लोग इधर मैं जीत के आ जाऊंगा ना, तो यहाँ पे बहुत कुछ नाले के प्रॉब्लम है, बहुत रास्ते के काम है, ये सब सीसी कैमरा है, क्राइम ज्यादा होता है, उसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। उसके बारे में हम लोग करेगा। और एसआरए का जो सिस्टम है, इतना साल जो प्रोजेक्ट रुका है, उसके बारे में हम लोग आगे मुख्यमंत्री के पास प्रस्ताव देके हम लोग करके लेंगे फटाफट। ओके। कितना साल हम लोग सोसाइटी में चाली में रहेंगे, हमको भी कुछ आगे बढ़ना है, उसके बारे में हम लोग। और सर आपसे ये भी मैं जानना चाहूँगा कि अभी उद्धव जी वहाँ के, इससे पहले वहाँ 2.5 साल मुख्यमंत्री पद पर रहे,
और उसके बाद में फिर से अभी हाल ही में ही देखा आपने कि सारे विधायक 45 विधायक कट करके एक नाथ शिंदे जी के साथ में और उनको मुख्यमंत्री बना दिया। और जो कि आपके महाराष्ट्र की राजनीति है, महाराष्ट्र की राजनीति की छवि आज पूरे भारत में चल रही है। बिहार में भी देखा हमने कि जिस तरह यहाँ पर सरकार बनी आपके महाराष्ट्र में, उसी प्रकार से बिहार में भी सरकार पलट गई, बना ले रहे हैं लोग इसी प्रकार से। मतलब उनका तोड़ के उनका बना लेना, उनको तोड़ के उनको हटा देना, ये राजनीति किस प्रकार से आप देख रहे हैं? वो वोट सिस्टम में क्या हुआ था, जब फर्नांडिस और उद्धव ठाकरे के जब गठबंधन था तो सब पब्लिक ने, जो हिंदुत्व ने, सब लोग ने इलेक्शन डाल के जिता दिए। बाद में फिर इन्होंने क्या कर दिया कि वो राष्ट्रवादी में गए। तो हम लोग तो कट्टर शिवसैनिक थे, तो शिवसैनिक और बीजेपी सब साथ में थे, तो उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया, तो पब्लिक नाराज हो गई। जी, पब्लिक नाराज हो गए बोल के तो एकनाथ शिंदे के पास चले गए ना। वो तो शरद पवार के, बाला साहब ठाकरे रहते तो शरद पवार के पास जाते ही नहीं थे। जी, तो कट्टर थे। जी। तो क्या अभी उद्धव जी क्या फिर से वापस आपकी सरकार में आना चाहेंगे? तो क्या उद्धव जी को आप वापस अपने सरकार में लेंगे? क्योंकि ये तो अभी आप, उनका धनुष बाण भी आपके पास ही है, और उसके बाद उनका भी हाल ही में एक चल रहा है कि शिवसेना भवन भी आपके पास में है। तो धीरे धीरे उद्धव जी को ऐसे नहीं लग रहा है कि ईर्षा द्वेष के कारण उनको ऐसे समाप्त करने का साजिश कर रहे हैं? अभी शिंदे सरकार अभी भी वही बताते हैं ना, वो उद्धव ठाकरे राष्ट्रवादी कांग्रेस का हाथ छोड़ देगा तो वो अभी भी एक होने को तैयार है। क्यों नहीं होएगा? वो उनका हाथ छोड़ ही नहीं तो कैसा चलेगा? राष्ट्रवादी का, अगर राष्ट्रवादी का हाथ अगर उन्होंने छोड़ दिया तो वापस से आप अपने गुट में उनका धनुष बाण क्या फिर से उनको वापस करेंगे क्या? तो वापस नहीं करेंगे, अभी ऊपर का लेवल की बात है ये। अब वो फर्नांडिस और शिंदे सरकार अपना वो सब साफ देख के वो बात कर लेगा, आगे कुछ उनका हो जाएगा तो आगे क्या कुछ भी हो सकता है जी। अब वो मनसे वाला भी मनसे शिंदे गढ़ में आ सकता है। अब वो केजरीवाल भी उद्धव ठाकरे के पास जा सकते हैं। वो आगे का क्या भविष्य, वो आगे का जी। अभी अपन लड़ रहे हो तो अपन शिंदे सरकार के सबसे लड़ रहे हैं। तो ओरिजिनल शिवसेना खुद निवडणूक आयोग ने बोल दिया है कि एकनाथ शिंदे के पास विधायक ज्यादा किधर है, इधर है ज्यादा जी। तो अभी वापस कहने का मतलब, अगर साथ उनका छोड़ दिया तो वापस से क्या उनको फिर से एकनाथ शिंदे जी जो अभी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, क्या वापस अगर वो साथ में आना चाहेंगे उनका साथ छोड़ करके, क्या फिर से उनको वह सम्मान था उनका आपके शिवसेना पार्टी में, वह सम्मान क्या आप लोग फिर से उनको वापस करेंगे? वो तो अभी देखो ऊपर की लेवल के, अभी हम लोग इतना बोल नहीं सकते। जनता आप एक जनता के बीच में जाते हैं, जनता क्या बोल रही है? वो ऊपर के लोग तो क्या है कि वो अलग की बात है, लेकिन जनता के दिलों में क्या चल रहा है? आप जनता के एक बहुत नगर सेवक की जो भूमिका पे आप लड़ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। जनता भी वही चाहती है कि उद्धव साहब मुख्यमंत्री बने, तो उधर ही सब नाराज हो गए। उनको प्रमुख बनना था, बाला साहब ठाकरे के जैसा प्रमुख बन के रहते थे तो बहुत कुछ होता था। और इन्होंने अभी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री तभी वो टाइम पे बना था तो ये सिलसिला होता ही नहीं था आज भी। और एक्चुअली बीजेपी का साथ छोड़ दिया, इतने सालों से 70 साल की जो दोस्ती थी वो तोड़ दिए। इसी के कांग्रेस और राष्ट्रवादी के भेदभाव में चले उधर चले गए, इसके लिए पब्लिक पूरी नाराज हो गई। तो अभी ये सब शिवसैनिक, ओरिजिनल शिवसैनिक है, ओरिजिनल जितने शिवसैनिक है सब इधर चले आए। और सबको विकास चाहिए। और एकनाथ शिंदे साहब विकास के पीछे इतना भागदौड़ लगे कि इतना विकास आगे चल रहा है कि पूछो मत। और अभी ये राष्ट्रवादी और कई ऐसे लोगों ने टिप्पणी किया, जनता के बीच में भी हमने टिप्पणी सुना था कि अभी जो महाराष्ट्र में विकास होने थे वो गुजरात में विकास हो रहे हैं। देखो अभी उधर भी कुछ विकास होएगा, उधर का भी कुछ मुख्यमंत्री है वो उधर का विचार कर रहा है, और अपना मुख्यमंत्री इधर का है तो इधर का भी विचार हो ही रहा है। इधर भी तो काम हो ही रहे, बड़े बड़े तो सब हो गए, 500 दवाखाना बन रहे हैं, सब गरीब लोग का सब काम हो ही रहा है यहाँ पे। नहीं, अभी आपने एक देखा होगा कि अभी एक बहुत बड़े बड़े 2-3 प्रोजेक्ट आए थे जो कि महाराष्ट्र में लगने थे और वो गुजरात में लग गए, ऐसा आपका विपक्ष कह रहा है कि जो अभी मौजूदा मुख्यमंत्री जी हैं वो संभाल नहीं पा रहे हैं, विकास नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ का विकास गुजरात में हो रहा है। गुजरात में भी तो हो ही रहा है, महाराष्ट्र में भी हो ही रहा है विकास।
क्योंकि जो यह प्रोजेक्ट था एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट से लाखों करोड़ों लोग। वो प्रोजेक्ट का कुछ नाम भी तो रहेगा कुछ। अभी अभी एक ये एयर बस का प्रोजेक्ट था, एक बड़ा प्रोजेक्ट अभी गया गुजरात में, और उससे एक और चल रहा था। 2-3 प्रोजेक्ट थे बड़े बड़े जो कि एयर बस। देखो ऐसा है, गुजरात का बड़े बड़े जो गुजराती मारवाड़ी लोग हैं वो अपने अपने पैसा सब गुजरात में इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं। उसके लिए बड़े बड़े फैक्ट्री वो लोग उधर ही बना रहे हैं, क्योंकि वो अपना घर देख के, उनका घर है तो वो लोग पहला उधर का ही सोचेंगे। ओके। पहला उनका राज देखेगा, फिर दूसरा का देखेंगे। अभी हमारा जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र का है, फडणवीस साहब भी महाराष्ट्र का ही है, तो अभी हमारा जो विकास है वो इधर ही देखेंगे हम लोग। ओके। तो क्या आपका जो यह आपकी जो यह सरकार चल रही है, क्या ये हिंदुत्व के ऊपर ही सिर्फ चलेगी या विकास के ऊपर काम करेगी? मतलब इसके ऊपर आप क्या देखते हैं? देखो विकास के ऊपर भी चलेगी और हिंदुत्व के ऊपर भी चलेगी, क्योंकि कट्टर हिंदुत्व हम लोग सब लेके चलते हैं। शिवसेना ये कट्टर हिंदुत्ववादी की है, बीजेपी भी कट्टर हिंदुत्ववादी की है। मुझे हमारे जो मुस्लिम है हमारे साथ में साथ देने वाले हैं। हिंदू मुस्लिम का कभी हमारा विचार नहीं रहता जी। और सर ये हमारे इस समाज के दर्पण के माध्यम से, और आप अपने वार्ड की जनता तक या और अपने महाराष्ट्र की जनता तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? किस प्रकार से आप अपने वार्ड की जनता तक क्या आह्वान करना चाहते हैं इस समाज के दर्पण के माध्यम से आप? नहीं, मैं अभी अब वार्ड क्रमांक 28 से विजय वाडेकर शाखा प्रमुख वार्ड क्रमांक का अध्यक्ष हूँ मैं। तो मैं इतना चाहता हूँ कि अपना सबसे ज्यादा से ज्यादा सब शिंदे सरकार मतलब धनुष्यबाणों को चिन्ह डाल के जिताओ। तो मैं यहाँ का ही हूँ, मैं यहाँ का 40 में रहता हूँ। मुझे भी इधर का आगे का विकास करना है। तो आज भी देखता हूँ कोई जन पब्लिक कोई जो लोग का घर पे ठिकाना नहीं है, कुछ नहीं। बरसात होती है तो आदमी 4-4 महीना घर छोड़ के बाहर चले जाते, बाहर रहते, फिर 4 महीने के बाद में आते। ऐसी इधर की हालत है। क्या पानी का जल भराव बना रहता है क्या उस क्षेत्र में? हाँ, पूरा पानी भर जाता है। सब तो सोसाइटी वाले बाहर आते हैं, वो लोग कोई नाश्ता नहीं, चाय नहीं, ठंडी में कांपते रहते। हम लोग सहयोग करते रहते। हम लोग कभी कभी मंदिरों में खाना बनाते हैं, बेचते, चाय बिस्कुट से लेके हम लोग बेचते। क्या करें? अभी अभी मैं शाखा पर उम्र के 2 महीना होगा, तो भी मैं पैदा हुआ तभी से ही देख रहा हूँ, यही 40 में रह रहा हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता। ये फटाफट इसका विकास होना चाहिए, कोई भी आओ विकास होना चाहिए, पब्लिक को राहत मिलनी चाहिए, बस इतना ही कारण। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने अपना कीमती समय निकाला, और आप कभी भी यह समाज का दर्पण आप लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र।